नमस्कार साथियों, आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इस पेपर पे आज हम विश्लेषण करेंगे कि कितने क्वेश्चन तो मैंने जो आपको गेस पेपर दिया था उससे आए हैं और कितने क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल पे करवाए गए हैं। तो देखिए साथियों, आज हम संपूर्ण पेपर पे विश्लेषण करेंगे। तो देखिए साथियों, आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शन के अंदर बंटा हुआ है। तो सर्वप्रथम हम सेक्शन ए पे चर्चा करते हैं और सेक्शन ए के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर और आपके 8 क्वेश्चन आते हैं साथियों। तो यहाँ पर देखिए साथियों, मैं प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि कितने नंबर पेज पे है और आपको इस यूट्यूब चैनल पे कितने नंबर पार्ट पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा और गेस पेपर से कौन सा क्वेश्चन कहाँ से किस प्रकार से पुट अप हुआ है, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम मैंने गेस पेपर बनाया था और जब आपको देखिए साथियों 3 यूनिट अच्छी तरह से पढ़ने के लिए बोला था तो कुछ साथियों को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन साथियों, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि विश्वास किसी पे करना पड़ता है। तो देखिए साथियों, विश्वास से संबंधित बात आती है तो मुझे एक सुविचार या एक शायरी याद आ जाती है। वो शायरी किस प्रकार से, देखिए साथियों, अक्सर गुमशुदा चीज़ वहीं से ही मिलती है जहाँ वो खो गई हो, सिवाय विश्वास के। जहाँ खो जाए फिर वहाँ से कभी नहीं मिलता। खुद पर विश्वास किए बिना आप जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते हो। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हो। मेहनती लोगों को ही खुद पर विश्वास होता है, तैयारियां विश्वास को बढ़ाती है। जिसे खुद पर विश्वास नहीं होता उसे ही भगवान पर विश्वास नहीं होता। आंखें बंद करके कभी किसी पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि लोग कभी बदल जाते हैं। विश्वास उसी पर करना चाहिए जो बुरे समय में आपका साथ देता हो और कभी भी आपकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाता है। खास कभी भी किसी पर भी विश्वास नहीं करना भी अच्छी बात नहीं है दोस्तों। विश्वास पर ही दुनिया कायम है। विश्वास हमारे जीवन को आसान बना देता है। विश्वास हमारे जीवन को आसान बना देता है, इसलिए हमें दूसरों पर विश्वास करना कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो देखिए साथियों, ये पंक्तियां हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी कि मैं कौन से लहजे के अंदर आपको किस प्रकार से समझाना चाहता हूं। तो देखिए साथियों, पहले मैंने बोला था कि आपको मुझ पे विश्वास करना पड़ेगा और देखिए साथियों, कुछ साथी कहेंगे कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पर पुटअप हुए, तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन, द्विआधारी संक्रिया को परिभाषित कीजिए। देखिए साथियों, जब हम समूह सिद्धांत बुक को स्टार्ट करते हैं तो सर्वप्रथम हम द्विआधारी संक्रिया या लूप समूह की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो उसके अंदर बार बार द्विआधारी संक्रिया का जिक्र होता है साथियों। अब उसके बाद में देखिए साथियों, समूह के अवयव की कोटि को परिभाषित कीजिए। इस क्वेश्चन को साथियों मैंने पहले से ही इंपॉर्टेंट बताया था और जो मैंने आपको नोट्स बनाकर दिए हैं उस नोट्स के अंदर भी ये क्वेश्चन साथियों मिल जाएगा और ये गेस पेपर में भी डाला गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है साथियों। और ये पेज नंबर 28 पे मिल जाएगा और पार्ट नंबर 4 पे इसकी डेफिनेशन देख लेना साथियों। एक तो मैंने ग्रुपांक की डेफिनेशन और एक समूह की अवयव की कोटि, दोनों के अंदर अंतर करके मैंने बताया कि साथियों कौन सी डेफिनेशन आपको एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। देखिए साथियों, यहाँ पर जब मैंने गेस पेपर बनाया था तो इस डेफिनेशन को मैंने लाल पेन की सहायता से लिखा था और इंपॉर्टेंट भी बताया था साथियों। उसके बाद में उप समूह को परिभाषित कीजिए। गेस पेपर जब आप उठाकर देखोगे साथियों तो पहला ही क्वेश्चन उप समूह या समूह को परिभाषित कीजिए, ये गेस पेपर के अंदर पहला ही क्वेश्चन था साथियों। और पेज नंबर 45 पे और पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर देख लेना, चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो वीडियो मैंने पार्ट फर्स्ट डाला है उसके अंदर चैप्टर 2 का पार्ट फर्स्ट उप समूह को परिभाषित कीजिए, वहां पर यह डेफिनेशन साथियों आपको मिल जाएगी। उसके बाद में चक्रीय समूह को परिभाषित कीजिए। गेस पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन डाला गया है साथियों और पेज नंबर 60 पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और चैप्टर 2 के अंदर मैंने बताया था कि साइक्लिक ग्रुप है वो इंपॉर्टेंट है साथियों और एक विभाग ग्रुप इंपॉर्टेंट बताया आपको। उसके बाद में
समाकारिता की अष्टी को परिभाषित कीजिए। ये गेस पेपर के अंदर मिल जाएगा साथियों, और चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये डेफिनेशन दी गई है साथियों। और चैप्टर नंबर 5 को मैंने इंपॉर्टेंट बताया था कि वहां से क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा पुटअप होंगे, और आगे देख लेना साथियों आप। तो देखिए साथियों, मैंने केवल और केवल ग्रुप थ्योरी जो बुक है उसका ही गेस पेपर बनाया था, और उस गेस पेपर में से आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया ऐसा मैंने लिखा नहीं था, लेकिन समूह की डेफिनेशन मैंने वहां पर लिख दी साथियों। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 क्वेश्चन हूबहू जो यूनिट वाइज मैंने आपको पेपर बना कर दिया था। तो देखिए साथियों, जो गेस पेपर के अंदर मैंने क्वेश्चन डाले हैं उन्हीं में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो यहाँ पर पुटअप हुए हैं। आप इसका प्रमाण देख सकते हो, और मैं बाद में आपको गेस पेपर भी दिखला दूंगा। उसके बाद में देखिए साथियों, यहाँ पर वलय सिद्धांत बुक के अंदर मैंने चैप्टर नंबर 1 पे वीडियो बना रखे हैं साथियों, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हो तो आपका काम है चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, पूर्णांकीय प्रांत की जो डेफिनेशन है वो यूट्यूब चैनल पे करवाई हुई है साथियों, और यहाँ पर पार्ट नंबर 3 के अंदर वलय सिद्धांत बुक है उसके अंदर देख लेना, और पेज नंबर 8 पे और नंबर 1 के अंदर ये परिभाषा है वो मिल जाएगी साथियों। और ये क्वेश्चन 2019 के अंदर भी पूछा गया है साथियों। 2019 का जो ओल्ड पेपर है वो मैंने आपको पहले ही अवगत करवा दिया था कि इस पेपर को पढ़ के जाना होगा साथियों। उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 7, अभाज्य क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन साथियों 53 नंबर पेज पे चैप्टर नंबर 2 के अंदर मिल जाएगा वलय सिद्धांत बुक के अंदर। उसके बाद में उच्चिष्ट गुंजावली को परिभाषित कीजिए। ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर पेज नंबर 68 पे मिल जाएगा साथियों, और 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेक्शन ए के अंदर मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बताया गया हो। सभी के सभी क्वेश्चन आपको, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो या गेस पेपर हो, सभी के सभी क्वेश्चन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपको बताए गए हैं। अब उसके बाद में सेक्शन बी पे हम चर्चा करेंगे। सेक्शन बी के अंदर देखिए साथियों, यहाँ पर ग्रुप थ्योरी के अंदर, और मैंने जो 3 यूनिट पे गेस पेपर बनाया था तो उन्हीं में से यहाँ पर ये क्वेश्चन आप गेस पेपर के अंदर देखोगे, आपको क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखने को मिल जाएगा साथियों। और यहाँ पर में 1.13 है, और चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित एवं ग्रुप की कोटि से कम या बराबर होती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को देख लेना साथियों। उसके बाद में इसके जो अथवा में क्वेश्चन आया साथियों, वो क्वेश्चन भी गेस पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेना। और 7 के अंदर मैंने यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल बताए थे साथियों, और ये देखिए साथियों यूट्यूब चैनल पे भी है, और मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी बताया है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने देखे साथियों 1 से लेकर जो 7-8 एग्जाम्पल है उन सभी को आपको किस तरीके से हल करना होगा, प्रत्येक बात को मैंने अच्छी तरीके से बताया होगा साथियों। जिस भी छात्र ने सही ढंग से सुना है और समझा है उसका तो ये क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता। ये क्वेश्चन नंबर आपको जो अथवा के अंदर दिया गया है वो पेज नंबर 34 पे मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है साथियों आपका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए साथियों ये गेस पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेना, जो का क्यों लिखा है मैंने। यूनिट वाइज मैंने जो गेस पेपर बनाया है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेना साथियों। यही आपको क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। ये पर में साथियों 2.4 है, और किसी समूह जी के 2 उपसमूह का सर्वनिष्ठ जी का एक उपसमूह होता है। तो गेस पेपर के अंदर आप मिलान कर लेना। उसके बाद में इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन भी आपको गेस पेपर के अंदर मिल जाएगा साथियों। और ये आपकी पर में 5.3 है, और 150 नंबर पेज पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा, और चैप्टर नंबर 5 से है। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साथियों, ये क्वेश्चन भी आपको गेस पेपर के अंदर हूबहू लिखा हुआ मिलेगा साथियों। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो भी गेस पेपर के अंदर है, देख लेना साथियों। और यहाँ पर इन क्वेश्चनों की जब हम चर्चा करें तो देखिए साथियों ये जो क्वेश्चन है वो पर में 3.10 है, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। एक आबेली समूह का प्रत्येक विभाग समूह आबेली होता है, किंतु विलोमतः अनिवार्यतः सत्य नहीं होता है। 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए साथियों इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी इंपॉर्टेंट बताया कि आबेली विभाग समूह है,
इस पे केवल मात्र एक थ्योरम है साथियों और एक या दो एग्जाम्पल है, तो यहाँ से या तो एग्जाम्पल पूछा जाएगा या फिर ये थ्योरम पूछी जाएगी। तो देखिए साथियों ये थ्योरम है वो आ चुकी है और गेस पेपर के अंदर भी मैंने डाला है और 2019 के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए साथियों, अब भी अगर आप इन क्वेश्चनों को हल नहीं करके आते हो तो फिर देख लेना आपकी कमी है या मेरी कमी है। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, प्रत्येक क्षेत्र, ये क्वेश्चन वलय सिद्धांत बुक में से आया है साथियों। और मैंने आपको ऐसा भी बोला होगा कि अगर आप समूह सिद्धांत बुक संपूर्ण क्लियर कर लेते हो और वलय सिद्धांत बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट भी अगर आप करके चले जाते हो तो देखिए साथियों आपका 90 या 100% सिलेबस है वो कवर होता है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर आपको सेक्शन सी के अंदर तो एक क्वेश्चन करना है हल और सेक्शन बी के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन हल करने हैं और यही सेक्शन ए के अंदर है इस तरीके से। तो देखिए साथियों यहाँ से आपका काम है वो बन जाता है, लेकिन विश्वास किसी पे करना पड़ता है साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 5 है वो पेज नंबर 12 पे चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर पर में 1.5 है, ये भी यूट्यूब चैनल के अंदर करवाया गया है साथियों क्वेश्चन। और उसके बाद में यहाँ पर अथवा में जो क्वेश्चन आया वो चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर 37 नंबर पेज पे और एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेना साथियों, मिल जाएगा आपको। और उसके बाद में तो देखिए साथियों जो चैप्टर मैंने यूट्यूब चैनल पे भी नहीं डाला है तो उसके लिए मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने इस यूट्यूब चैनल पे इन क्वेश्चनों को करवाया है, लेकिन ऑफलाइन सदैव में इन क्वेश्चनों को हल करवाता हूँ साथियों। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका जो छठा क्वेश्चन है वो 3.3 पर में है और 63 नंबर पेज पे मिल जाएगा और चैप्टर नंबर 3 के अंदर मिल जाएगा साथियों। और ये क्वेश्चन जो अथवा में पूछा गया है साथियों वो पेज नंबर 82 पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है और चैप्टर नंबर 4 के अंदर 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। और पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बताया होगा ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। उसके बाद में सेक्शन सी पे देखिए साथियों, और सेक्शन सी के अंदर आपको केवल मात्र एक क्वेश्चन हल करना है साथियों। तो पहला एग्जाम्पल ऑफलाइन के अंदर मैंने अच्छी तरीके से बताया है साथियों। और यहां पर मैंने देखे साथियों ऐसा भी बोला होगा कि कर्म विनिमय समूह या समूह पे आधारित एक क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन कौन सा भी क्यों नहीं दे दिया जाए, केवल और केवल आपको देखिए साथियों इन गुण धर्मों का पालन करवाना होगा। देखिए साथियों अगर आप इन गुण धर्मों को जानते हो आसानी से हल कर सकते हो। और ये क्वेश्चन साथियों मैंने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बताया है और YouTube चैनल पे भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा साथियों। ये एग्जाम्पल नंबर 6 और पेज नंबर 8 पे है साथियों। उसके बाद में गेस पेपर के अंदर मैंने इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर यहाँ पर संख्यात्मक मान नहीं दिए थे, लेकिन ऐसा बोला होगा कि एक सिग्मा मिलेगा और एक रो मिलेगा साथियों। और उसके बाद में आपको रो सिग्मा रो इनवर्स इस प्रकार से आपको मान है वो निकालने पूछे जाएंगे। और ये एग्जाम्पल नंबर साथियों आपका 3 है और पेज नंबर 129 पे मिल जाएगा। तो देखिए साथियों पहले मैंने आपको कहा होगा कि अगर चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप क्रमचय के जो कॉन्सेप्ट है उनको समझ लेते हो तो पार्ट सी है वो आपका क्लियर हो जाएगा साथियों। उसके बाद में मैंने साथियों आपको केली प्रमेय है वो इंपॉर्टेंट बताई थी, मैं इस बात को इनकार नहीं कर सकता, लेकिन केली प्रमेय से पूर्व जो बातें हैं उस थ्योरम को दे दिया गया है साथियों। लेकिन आपको पता नहीं है कि केली प्रमेय से पहले जो बातें होती हैं उनको सर्वप्रथम हमें हल करना होता है। आपने तो डायरेक्ट केली प्रमेय पे रट्टा लगाया होगा। अगर आपने सही ढंग से उस चैप्टर नंबर 5 को अगर समझा है तो देखिए साथियों केली प्रमेय से ये थ्योरम है वो आसान है, लेकिन आप तो या तो डायरेक्ट केली प्रमेय का नाम मिलना चाहिए साथियों या उसका स्टेटमेंट मिलना चाहिए। तो आपने तो सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाया है साथियों, और रट्टा लगाने की वजह से आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस दिखता होगा आपको। तो देखिए साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक समूह अपने विभाग समूह के क्या होता है समाकारी होता है। और ये क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, ये वलय सिद्धांत के अंदर पेज नंबर 9 पेपर में 1.3 है और ये यूट्यूब चैनल पे भी करवाया गया है साथियों और एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, पूर्णांकों का वलय z प्लस गुणा एक मुख्य गुंजावली वलय है और पर में 3.7 चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये क्वेश्चन साथियों आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप विश्लेषण करते हो तो अगर आप समूह सिद्धांत बुक में से अगर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को
दो क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से पढ़ जाते हो, आपको केवल मात्र एक क्वेश्चन हल करना होता है। तो इस प्रकार देखिए साथियों, आपने इस पेपर को देख लिया होगा और कितने क्वेश्चन गेस पेपर से आए हैं और कितने क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन बताए हैं आपको, आप अपने दिमाग में सोच लेना साथियों। आप अपने दिल पे हाथ रख के देखना कि सर ने आपको जो काम करवाया है उससे कितने क्वेश्चन है वो यहाँ पर पुटअप हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार गेस पेपर भी दिखला देता हूँ साथियों। यहाँ पर आप देखिए साथियों, ये आपका जो गेस पेपर है, तो इस बात को तो आप इनकार नहीं कर सकते क्योंकि लिखी हुई बातें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैंने यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको समूह सिद्धांत बुक के अंदर पहला क्वेश्चन दिया था वो क्या है, उप समूह है। उसके बाद में ये देखिए साथियों, ग्रुप के अवयव की कोटि, ये इंपॉर्टेंट बताया 2021 के अंदर मिल गया ये क्वेश्चन। और यहाँ से देखिए साथियों, मैंने ये एग्जाम्पल लिया था, लेकिन आपको जो ग्रुप के अंदर या आबिल ग्रुप के अंदर एग्जाम्पल पूछा गया है वो ए संक्रिया बी बराबर ए बी बटा 2, ये एग्जाम्पल पूछा गया है। और उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पर में 1.13 देख लेना, जो कि यहाँ पर 2021 के अंदर आ चुकी है साथियों। और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 से 9 तक साथियों, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 है वो आपका 2021 के अंदर आ चुका है। उसके बाद में पर में 2.4 है, ये भी 2021 के अंदर आ चुकी है। हूबहू यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ मिल गया है साथियों। उसके बाद में यहाँ पर यूनिट सेकंड के अंदर देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है वो समाकारिता का प्रथम प्रमेय, और ये स्टेटमेंट प्रथम प्रमेय हम अगर बोल दें, चाहे ये स्टेटमेंट लिख दें साथियों, और ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है साथियों 2021 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना वहाँ पे सेक्शन बी के अंदर। उसके बाद में समाकारिता की अष्टी इंपॉर्टेंट बताया था पहले से ही आपको, 2021 के अंदर आ चुका है साथियों। और ये रहा आपका जो क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर पूछा जाएगा, वो मैंने सिग्मा और रो की सहायता से आपको समझाया था। यहाँ पर पर्टिकुलर मैंने कुछ संख्यात्मक मान नहीं लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और यूट्यूब चैनल पे भी अच्छी तरह से ये क्वेश्चन करवाया गया है साथियों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2021 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए साथियों, विभाग या खंड ग्रुप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको बताया था, और यहाँ पर इस पे आधारित एक ही केवल मात्र साथियों थ्योरम है, वो थ्योरम आ चुकी है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में ये क्वेश्चन भी यहाँ पर डायरेक्ट आप देख सकते हो एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 था आपका और 2021 के अंदर आ चुका है साथियों। उसके बाद में यहाँ पर देखिए साथियों, ये थ्योरम भी आ चुकी है 2021 के अंदर। और यहाँ पर देखिए साथियों, जो समाकारिता का जो मूलभूत प्रमेय था उससे पहले वाला क्वेश्चन है वो आपको दे दिया गया है। तो समाकारिता का मूलभूत प्रमेय उस थ्योरम की सहायता से ही साथियों सिद्ध होता है, तो वही कॉन्सेप्ट आपको वहां पर लिखना था, लेकिन आपने तो केवल और केवल रट्टा मारा है साथियों। उसके बाद में पेपर सेकंड देखिए साथियों, यहाँ पर गलती से बीए लिखा गया है, लेकिन ये पेपर बीएससी बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 मैथमेटिक्स पेपर सेकंड रियल एनालिसिस। तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए साथियों, वास्तविक संख्याओं के सघनता गुणधर्म को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन साथियों आपकी जो दूरिक समष्टि बुक उठाया गया है और पेज नंबर 34 पे मिल जाएगा। और मैंने आपको साथियों थ्योरम 1.28 और थ्योरम 1.29 इंपॉर्टेंट बताई थी, लेकिन थ्योरम 1.28 और 29 को उसने अलग तरीके से पूछा है। यहाँ पर अगर आप थ्योरम 1.28 और 29 के जो स्टेटमेंट है उसको लिख देते हो कि साथियों, वो आपका सघनता गुणधर्म हो जाएगा। या आपने 1.28 के अंदर ये देखा होगा कि किन्हीं दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्याएं विद्यमान होती है, और जो 1.29 थ्योरम है अपरमेय संख्या से संबंधित थ्योरम है। यहाँ पर आपने इस तरीके से क्वेश्चन देख लिया होगा कि क्वेश्चन को पूछने का तरीका है वो अलग है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड देखिए साथियों, फलन f(x) बराबर, और यहाँ पर ये एक फंक्शन दिया गया है x बराबर 0 पर किस प्रकार अशांत तथ्य है वह क्यों। आपको देखिए साथियों, मैंने अशांत तथ्य के जो प्रकार है वो सदैव से इंपॉर्टेंट बताए हैं, और ये क्वेश्चन साथियों यूट्यूब चैनल पे भी करवाया गया है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको 32 नंबर पेज पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो मिल जाएगा साथियों। अब उसके बाद में रीमान समाकल, ये चैप्टर तो साथियों वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैंने सदैव से बताया है, क्योंकि अथवा के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आते हैं वो भी रीमान समाकल से ही आते हैं, क्योंकि केवल इस यूनिट के अंदर एक चैप्टर है। तो देखिए साथियों, मैंने जब सर्वप्रथम गेस पेपर बनाया था तो यूनिट नंबर 3 का ही जिक्र किया होगा, आपको पता है। और वहां पर सर्वप्रथम मैंने डार्बू प्रमेय या डार्बू योग से संबंधित और सर्वप्रथम रीमान समाकल पे चर्चा की होंगी साथियों। और वहां पर डार्बू प्रमेय और रीमान समाकल कि अगर आप स्टेटमेंट याद कर लेते हो तो वहां पर आपका काम है वो साथियों चल जाएगा।
उसके बाद में अभिसरण बुक सिद्धांत के लिए मैंने साथियों आपको राय नहीं दी। अगर आप अभिसरण सिद्धांत बुक में से क्वेश्चन हल भी कर लेते हो तो एग्जाम के अंदर आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से हल करना होगा साथियों। और मैंने तो आपको सदैव और सदैव ये बोला होगा साथियों, अगर आप उत्तल कलन बुक अच्छी तरीके से कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि कोरोना काल के अंदर आपको साथियों कितना पेपर हल करना आपको पता है। उसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ हिंट के लिए, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के अंदर पेज नंबर 105 पे मिल जाएगा साथियों। उसके बाद में समाकलन गणित की मूलभूत प्रमेय का कथन लिखिए साथियों। और ये क्वेश्चन साथियों मैंने बताया जरूर है कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरी दृष्टि से सेक्शन बी और सी के अंदर आना चाहिए था, लेकिन सेक्शन ए के अंदर दे दिया। और यहाँ पर ये रीमान जो चैप्टर है उसके अंदर है और प्रमेय 1.21 है आपकी। उसके बाद में जो लेबनीज प्रमेय है उसका कथन पूछा गया है, ये अभिसरण सिद्धांत बुक के अंदर है 89 नंबर पेज पे, प्रमेय 2.7 चैप्टर 2 के अंदर साथियों। टेलर प्रमेय का कथन दीजिए। ये प्रश्न तो साथियों यूट्यूब चैनल पे भी मैंने करवाया है। और सर्वप्रथम जब मैं मध्यमान प्रमेय वाला चैप्टर करवा रहा था तो सर्वप्रथम मैंने उन टॉपिकों को ऐड किया है कि यहाँ पर 1 नंबर के अंदर जो क्वेश्चन है पुटअप हो सकते हैं, उन क्वेश्चनों के अंदर आप इस क्वेश्चन को देख लेना। ये पेज नंबर 135 पे चैप्टर नंबर 4 के अंदर मिल जाएगा। और मध्यमान प्रमेय वाला जो चैप्टर है मैंने सदैव इंपॉर्टेंट बताया है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा पुटअप होते हैं। उसके बाद में एबल परीक्षण परिभाषित कीजिए, चैप्टर नंबर 4 के अंदर पेज नंबर 162 पे मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, दूरिक समस्या बुक के अंदर यहाँ पर पिछली बार √2 को यहाँ पर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना पूछा गया था, लेकिन साथियों अब की बार √2 की जगह उसने p लिख दिया और कुछ ही फर्क नहीं है। सर्वप्रथम हम ये मानते हैं कि √p है वो एक अपरिमेय संख्या नहीं होकर परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या को हम p/q मान सकते हैं। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है। और आपका एग्जाम्पल दिया गया है √2, 3, 4 से पहले एक एग्जाम्पल है, वहाँ पर p मान रखा है। ये सेम क्वेश्चन उठाया गया साथियों। और जो क्वेश्चन सेकंड का जो पहला पार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तो अथवा के अंदर है। पहला यहाँ पर पहला ही एग्जाम्पल है, 18 नंबर पेज पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा साथियों, देख लेना। ये क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन भी आपको बताया है और आपको तो सर्वप्रथम इस बात का आभास भी नहीं था कि दूरिक समस्या बुक आपके लगती है या नहीं। और मैंने आपको बुक खरीदने के लिए भी बाध्य नहीं किया साथियों। जो मेरा टेलीग्राम है उसके अंदर तो देखिए साथियों, दूरिक समष्टि के जो 33 पेज है मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल रखा है साथियों। और वहाँ से आपको जुड़ने के लिए बोला भी होगा और वहाँ से आप इन क्वेश्चनों को चेक कर सकते हो। उसके बाद में देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, अवकलनीयता को परिभाषित कीजिए और अवकलनीयता के लिए श्रृंखला नियम लिखिए। तो देखिए साथियों, यहाँ पर मजे की बात यह है कि अवकलनीयता वाला जो चैप्टर है उसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो देखिए साथियों, दोनों क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ चुके हैं। वो किस प्रकार से, देखिए साथियों, मैंने केवल और केवल थ्योरी पार्ट के अंदर ये पहला ही गेस पेपर के अंदर केवल मात्र 1 प्रश्न लिखा है साथियों। ये गेस पेपर के अंदर देख लेना, ओनली 1 प्रश्न मैंने यहाँ पर गेस पेपर के अंदर डाला है और श्रृंखला नियम वाला क्वेश्चन आ चुका है साथियों। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है फिर। उसके बाद में अथवा के अंदर माध्यमान प्रमेय का ज्यामितीय व्याख्या कीजिए साथियों। अगर आपने इस थ्योरम को, जो माध्यमान प्रमेय है उसके अंदर कई थ्योरमें आती हैं, कौशी है, लांगराज है, इसका ज्यामितीय अर्थ हमें समझाना था। लेकिन आपने जब इन थ्योरमों को प्रूफ किया होगा तो वहाँ पर ज्यामितीय अर्थ भी लिखा हुआ है साथियों। अगर आप इन थ्योरमों को प्रूफ करते हो तो इसका ज्यामितीय अर्थ भी आपको आता है। अगर देखिए साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने मध्यमान प्रमेय वाला जो चैप्टर है उसके सभी के सभी जो कॉन्सेप्ट और कथन है वो डाल रखे हैं, लेकिन मैंने प्रूफ वहाँ पर नहीं करवाया है। लेकिन आपको देख के जाना होगा, वाकायदा मैंने बोला है, वीडियो उठा के देख लेना साथियों गेस पेपर वाला। उसके बाद में मोनोटोनिक अनुक्रम कब बाध्य होते हैं। तो देखिए साथियों, मोनोटोनिक एक दिष्ट का ही नाम है, इसको इसने इंग्लिश के अंदर लिख दिया है ज्यों का त्यों, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए होंगे। और मैंने ऑफलाइन क्लासेज के अंदर अभिसरण सिद्धांत बुक करवाई है तो मोनोटोनिक तो एक दिष्ट फलन के बारे में भी मैंने आपको बताया साथियों। ये पेज नंबर 12 पे चैप्टर नंबर 1 के अंदर प्रमेय 1.5 है, देख लेना क्वेश्चन। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ साथियों, लेकिन अभिसरण सिद्धांत बुक है वो मैंने आपको पढ़ने के लिए नहीं बोला था, क्योंकि कोरोना काल के अंदर अगर आप
उच्चतर कलन बुक अगर आप पढ़ कर जाते हो तो आपका काम तो साथियों तमाम हो जाता है। उसके बाद में इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 107 पे चैप्टर नंबर 3 के अंदर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 वो एक्सरसाइज थर्ड बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 131 नंबर पेज पे मिल जाएगा। और उसके बाद में जो अथवा में क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 3 के अंदर पेज नंबर 110 पे मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन 7वां जो क्वेश्चन है वो साथियों मैंने सतत वाला ये क्वेश्चन करवाया है, यूट्यूब चैनल पे भी है और सतत पे क्वेश्चन आने के लिए भी बोला है मैंने। उसके बाद में देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन साथियों मैंने एक ट्रिक की सहायता से भी हल करवाया है। आपको पता हो तो 0 से लेकर 3 अंतराल को हम किस प्रकार से विभाजित करेंगे, उसके बाद में सतत और अवकलनीयता की हम जांच करके दिखला देंगे। और ये क्वेश्चन साथियों एक्सरसाइज थर्ड ए के अंदर क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखिए साथियों, मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि रीमान समाकल पे 1 से लेकर 8-9 जितने भी एग्जाम्पल है उन एग्जाम्पलों में से एक एग्जाम्पल जरूर आएगा साथियों। और यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 9 है वो आ चुका है साथियों। और अगर ये परमेय और अप्रमेय वाला क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आता साथियों तो अवकलनीयता के अंदर आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन देखने को मिलता जरूर आता है, परमेय और अप्रमेय संख्या से संबंधित फंक्शन के रूप में। उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो, एक्सरसाइज थर्ड ए का क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपका यहाँ पर एक्सरसाइज थर्ड ए के अंदर 117 नंबर पेज पे क्वेश्चन नंबर 9 मिल जाएगा साथियों। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आपके पास 2021 का जो पेपर है वो भी इस तरीके से उपलब्ध हो गए हैं और इन प्रश्नों पे हमने व्याख्या भी कर ली है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ आपका पेपर है वो अच्छा हुआ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।